बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई आज मैं दोस्तों से नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ। कबूतरों का वैसे मैंने शौक नहीं करवाया, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक कबूतर एक जोड़ा है, उसका जो बच्चा है जब मैं उड़ाता हूँ अच्छा टाइम करके आता है, लेकिन घर नहीं बैठता। आगे टावर पे बैठ जाएगा, बिल्डिंग पे बैठ जाएगा, दाएं में सांस लेके फिर घर आता है। उस जोड़े में क्या खामी हो सकती है? जोड़े में वीडियो में लगाऊंगा भी आपकी, अब आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज आपका ही लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो हमसे भाई बात पता क्या है कि देखे कि जो भी या मादी में फॉल्ट होगा या नर में फॉल्ट होगा, मेरा तो यही कहता है अगर परफेक्ट जोड़ा लगा हो ना तो कबूतर कभी भी इधर उधर नहीं बैठेगा। यही उसमें खामी क्या हो सकती है? खामी यही है या मादी में खामी होगी ना नर में खामी होगी, इस जगह पे होगी। उसकी अकल जो होगी ना या नर में कम होगी या मादी में कम होगी। अगर दोनों की मादी के नाखून छोटे हैं, नाखून की बात नहीं, अकल की बात है। दिमाग से हर इंसान चलता है, अकल से। और छोड़ना हो तो छोड़ तो फिर अपने भी जाते हैं। हाँ जी, ये बात लेके बाहर आता है, बात वो सांस लेके आता है, वो जोड़े में कमी है। जोड़े में खामी है। थोड़ा सा ये मेरे दोस्तों के नॉलेज के लिए इजाफा करें कि ये जोड़े में खामी किस जगह पे हो सकती है? आंख में, पल्ले में, दुम में, जिस्म में, हड्डी में, जोड़ में, किस जगह पे हो सकती है ये खामी आपकी नजर में? देखिए हमारे साथियों ने तो ये बताया है कि बेटा हड्डी, जोड़, कुंदा एक किस्म का होना चाहिए, आंख का भी कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो अपनी मर्जी से बिस्मिल्लाह करके जोड़ा लगा दें, फिर उसका बच्चा उड़ा के देखें। अगर तो वो ठीक है, अगर आप देखें ना वो बच्चा घर नहीं आ रहा, आसमान से होकर घर में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी अकल ही कम है ना, वो अपने घर में नहीं बैठा, कभी इधर उधर बैठा। उसको देखो, नर को तोड़ दो, उसको किसी और मादी के साथ लगाओ। अगर बच्चा फिर भी वही हरकत कर रहा है कि देखो मादी में फॉल्ट है, अगर आप जोड़े को छोड़ना नहीं चाह रहे, आपको बड़ा ही पसंद है, तो फिर मादी को तोड़ कर फिर उसके साथ नर लगाओ कि देखो बच्चा घर में बैठ रहा है। मेरा तो ये छोटा सा फॉल्ट है। एक दूसरा चले आपका ओपिनियन दे दिया दोस्तों को, दोस्त बताएंगे ये आपका कितना जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज और बताएं, एक मेरा जोड़ा है, उसका बच्चा जो है जब मैं उड़ाता हूँ, ठीक है ना, वो 3 या 4 फड़के अच्छी देता है, अच्छे सेकंड टाइम बैठता है, लेकिन उसके बाद वो आता ही नहीं, ऊपर से नहीं आता, 3-4 फड़के के बाद जाया हो जाता है। उस जोड़े में क्या खामी हो सकती है? उस जोड़े में मैं तो खामी नहीं कहूँगा। देखो कि जो बच्चा उड़ रहा है तो काफी अरसे से उड़ रहा है, काफी अरसे 4-5 फड़कों के बाद जाया हो जाता है, ऊपर से नहीं आता। वो ऊपर से ये ना अल्लाह की मुखलुकात ऊपर भी तो है ना। अच्छा, देखे भी उन्होंने साथ जोड़े के हर बच्चे को उसने ऐसी पकड़ना। अच्छा, हर जोड़ा का बच्चा ऐसी करता है। अच्छा, फिर उसका मैं क्या कह सकता हूँ यार, उसका भी कोई जोड़े का ही मसला होगा। सवाल लॉजिक है ना मेरा, है मानने वाली। ये भी सवाल है कि बच्चे को आना चाहिए। देखो एक 4-5 फड़कों में बच्चा उड़ा है, फिर वो घर नहीं आ रहा, उसमें भी फॉल्ट है, उसमें भी फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट कैसे हो सकता है, ये भी जोड़ा देखिए, नॉलेज वाली बात है। इसके बारे में कोई इल्म है आपके पास? हाँ, मैं यही कहता हूँ कि बस अच्छा जोड़ा समझ के यार अपनी मर्जी का लगाओ, ठीक है। जो आपको बड़ा परफेक्ट जोड़ा लग रहा है कि यार इस चीज़ में आँख में, पलक में, हड्डी, जोड़ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगा दें। फिर धोखा तो हर जगह पे होता है यार। चलिए बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने टाइम दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आसिफ भाई की अक्सर मैं प्रिंटर मार्केट में वीडियो भी बनाता रहता हूँ, देखा होगा आपने वीडियो में। भैया नमाजी भाई है हमारे, ये बहुत शुक्रिया हमारे साथ, उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। हम इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, इकट्ठे अल्लाह का जिक्र करते रहे हैं, इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो अल्लाह पाक इन्हों के कभी इत्तेफाक हुआ तो आसिफ भाई ना मस्जिद में अजान बड़े शौक से देते हैं, तो इनकी इंशाल्लाह ताला आपको अजान जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आसिफ भाई आपकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, आपकी अजान देने का, मुझे आवाज आपकी बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ जी क्यों नहीं, सुनाए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, साथिए दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो।
जी दोस्तों, जो हमने लारी अड्डा में सवाल किया था ना, वो खान भाई से भी करते हैं। लाहौर टोरंटो मार्केट से ताल्लुक है इनका, काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो बनाई है इनकी, तो आपने देखा होगा। खान साहब, मेरा जो सवाल है कि मेरा एक कबूतर उड़ के आता ऊपर से, आकर वो घर नहीं बैठता, टावर पे बैठ गया या बिल्डिंग में बैठ के आधा घंटा सांस लेके घर वापस आता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारी अपनी गलती होती है। अच्छा, जो मालक, छत मालक होता है ना जी, उसकी गलती होती है, उसकी गलती, क्योंकि कबूतर को उसने देखा नहीं होता है। हाँ जी, और उसको दे के नुस्खे, हाँ जी, उसकी नस्ल मार देता है। तो एक कबूतर सीधा अपने घर आ रहा है, उसको आने दो, उसको नुस्खे लगा के उसको। अच्छा, ये नुस्खे की वजह से आपकी नजर में गिरता है, वैसे परफेक्ट बैठे। लेकिन जी अगर उसे अगर मैं नुस्खा भी ना लगाऊं, अक्सर ऐसे होता है, वो कबूतर आता है सांस लेके घर आता है, घर डायरेक्ट नहीं बैठता। देखिए, एक टाप होती है इंसान को, कबूतर जो टाप लिखवानी पड़ती है। अच्छा। यार ये मेरा कबूतर यहाँ बैठेगा। नहीं, मैं जोड़े की खामी का पूछूं, कबूतर में खामी कहाँ पे होगी, वो उसकी वजह क्या, गिरता क्यों है वैसे? हाँ, चले दूसरे सवाल का जवाब दे। एक कबूतर है मेरा, वो 4-5 फड़के बहुत अच्छी देगा, 5वीं फड़के वापस ही नहीं आएगा, उस जोड़े में क्या फॉल्ट हो सकता है? जोड़े तो देखा ना, जोड़ों में तो फॉल्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। सारी उम्र लगे रहेंगे तो फॉल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, सारी उम्र लगे रहें, जी, क्योंकि ये समुंदर है। समुंदर है, इसमें आप जितने मर्जी उस्ताद, बड़े उस्ताद से पूछ ले कि इसमें यार फॉल्ट क्यों आया, बच्चा सही। क्यों गया, 4 फिरते उड़ाया, उसके बाद ये भाग गया, क्यों भाग सही। गया? एक तो इसमें ये होता है कि सियानत का मसला होता है। सही। ये हड्डी जोड़, उसके नीचे आपने हड्डी देखी, सियाना साहब की नजर में कहाँ होती है कबूतर की? सियानत देखिए, सबसे मैं जब मेन काउंट करता हूँ, मैं हड्डी काउंट करता हूँ, हड्डी और जोड़ में। हड्डी और जोड़, आंख में मतलब क्या? आंख में उसकी नस्ल, अब नस्ल उसकी पहचान सकते हैं, नस्ल पहचान सकते हैं आंख यहाँ में। इसकी कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखता है। जी जी, अरे खान जी, बहुत शुक्रिया आपसे। मजीद आपके साथ और सवालों का भंडार लेकर आऊंगा, अभी अपनी तैयारी करके रखिएगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, बाबर भाई से भी यही सवाल करते हैं जो हमने लारी अड्डा में किया था। बाबर भाई, मेरा एक कबूतर है, उड़ कर आता है, अच्छा टाइम करके आता है, सेकंड टाइम आता है जी, लेकिन आकर वो बिल्डिंग पे या किसी टावर पे बैठ जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे बैठ जाता है, सांस लेके आधे घंटे के बाद वापस आता है, उस जोड़े में क्या खामी हो सकती है? जोड़े में खामी क्या हो सकती है? जिसका वो बच्चा है, हाँ जी, जोड़े में क्या खामी हो सकती है? उससे कबूतर को आदत पड़ी है वहाँ बैठने की, खामी खुमी का मसला नहीं है, कहीं और भी उसका बच्चा छोड़े। उसके तमाम बच्चे ऐसे ही करते हैं, उस जोड़े के तमाम बच्चे ऐसे ही करते हैं, यहाँ तो गिर जाते हैं, अच्छा। यहाँ बाहर सांस लेके वापस आते हैं, घर डायरेक्ट नहीं आते, उड़ के डायरेक्ट घर बैठना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे जोड़े का बच्चा डायरेक्ट घर बैठे, उसमें कौन सी खामी जो मैं दूर करूँ तो वो ऐसे घर बैठे आगे? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? इसका ये सवाल जो है बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। अजीबोगरीब है, हाँ, मतलब कहने का बड़ा मुश्किल सवाल है ये कि वो गिरता क्यों है हमारे काम से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन वो कबूतर जो है ना, वो आपके इस खामी को आप खामी मानते हैं? है? ये खामी को आप खामी मानते हैं ना? खामी तो नहीं मानते, लेकिन मतलब कहने का, आप जहाँ पे वो कबूतर छोड़ा गया है ना, उसके साथ छत ऊंची होगी, आपकी छत जो है ना नीचे है, वो आसरा कर जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। उसी कबूतर को किसी खुली जगह पे छोड़े, उस जोड़े के बच्चे हैं, जहाँ पे मकान ना हो, छतें ना हो, कबूतर घर ही आएगा। तो एक कबूतर को पहली दफा जो आदत पड़ जाती है ना बैठने की, कबूतर बार बार वहाँ बैठता है, उसे साल बाद आप दोबारा लेफ्ट करें फिर भी वो वहाँ पे बैठता है। अच्छा, चलो एक और सवाल है। एक कबूतर है मेरा, बहुत अच्छा उड़ता है, 4-5 जो फड़के देता है, उसके बाद वो घर ही नहीं आता वापस, उस जोड़े में क्या खामी हो सकती है? 4-5 फड़के उसे लगाओ ना तो अच्छा टाइम करके आता है, सेकंड टाइम आना शुरू हो जाता है, लेकिन 5वीं फड़के वो घर ही नहीं आता, घर बैठते ही नहीं है। तो कबूतर की आंख का मसला होता है। गाड़ी लाल आंख का कबूतर होगा जी, कच्ची लाल आंख में हो, पक्की लाल आंख कसूरी कबूतर की जी, वो नहीं गिरती। अच्छा। एक कबूतर जोड़े लगाए होते हैं, एक लाल आंख, कच्ची लाल आंख होती है। अच्छा। जिसकी वजह से आप जोड़े लगाते हैं 2, 3, 4 दफा, अगर मौसम ठंडा है तो वो घर आ जाता है, अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है वो लाल आंख इस तरह की होती है, वो पक्की लाल आंख नहीं होती। अच्छा, पक्की और कच्ची आंख में फर्क क्या होता है? पक्की लाल आंख होती है, लाल आंख कसूरी, जो कबूतर बाज है सब समझते हैं। अच्छा। कसूरी आंख, पक्की लाल आंख, जो कि कबूतर घर आने वाली, जमीन सफेद हो, साइड से लाल हो, या नजीर वाले कबूतर जिस तरह के हैं, जब लाल आंख हो जरा पता लगता है कि ये लाल आंख मजबूत लाल आंख है, वो कबूतर घर आते हैं। कच्ची लाल आंख मतलब कि लाइट, मतलब कहने का कि लाल लगती है, लेकिन धूप पड़ने से वो उन्हें जरा नजर नहीं आता सही, मतलब कहने का कि ज्यादा पक जाती है और गिर जाता है कबूतर जी।
ठीक हो गया। ठीक है ना। बाबर भाई आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ठीक है। तो ये मैं दोस्तों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, उसी वाले से आपसे भी ये पूछा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी आपने शेयर की। लाल आंख जो मजबूत होती है वो तो घर आती है, वो लाल आंख की वजह से गिरता है, इसका वो मतलब लाल आंख अगर होगा टैडी कबूतर, वो फिर अगर सफेद आंख में टैडी कबूतर है, रिंगदार आंख का होगा वो घर ही आएगा। घर ही आएगा। रिंगदार आंख में टैडी कबूतर हो, वो आप उड़ाएं वो घर ही बैठेगा। सही। लेकिन ऊपर के मौसम के हालात बड़े खराब हैं, जिसकी वजह से कबूतर अच्छे से अच्छा भी नहीं आता। सही। मौसम की वजह से, मौसम ठीक हो कबूतर कर रहा है। कबूतर कितनी हाइट तक प्रवास करता है? कबूतर हाइट तक क्या, आंखों से दिखना बंद हो जाए, वो हमें तो यही महसूस होता है कि वो बंद है। खान साहब आप आए ना जरा सर जी, आप महकमा मौसमियात को समझते हैं, ठीक है ना, आपका हाँ जी काफी इस बारे में नॉलेज है। तो अब जिस दिन आप बारिश बोल देते हैं वाकई हो जाती है। यहाँ तो आपका कोई बुजुर्ग बहुत तगड़ा है। यहाँ तो आपका क्लाउड आए हैं, अच्छा। बादल आ गए हैं, तो शायद हल्की फुल्की बारिश हो ही जाए। अच्छा सर, अच्छा मौसम की ये बताएं कि कबूतर कितनी हाइट तक जाता है? कबूतर की देखिए हाइट जो है ना, जहाज की हाइट पे जाता है 10,000 15,000 10,000 15,000 फीट की हाइट पे होता है जब हाँ जहाज जी फ्लाइंग कर रहा होता है। उससे ऊपर क्या होता है, खला है ना, उसके ऊपर खला है। खला, तो खला में जब गायब हो गया तो उसका नजर ही नहीं आना। तो जो उस्ताद साहिबान ये कहते हैं आसमान की सतवीं तय जवड़ के उड़ने वाला, इसका मतलब वो सारे पहला आसमान नहीं क्रॉस कर सकता, सात आसमान कितों से क्रॉस कर मुझे बताएं। जी बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ी अच्छी नॉलेज की बात शेयर की है, बहुत शुक्रिया। बुलंदी में कबूतर उड़ता है ना, जो आंखों से दिखना बंद हो जाता है जी, एंड पे जाके काफी मतलब बुलंदी में हमें नजर नहीं आता, वही कबूतर टाइम करके आता है। वही टाइम करके आता जो नजर आता है वो कबूतर का टाइम है कि 4-5 घंटे फिरना। जो एंड करता है ना 6-7 बजे के बाद बैठता है, आंखों से नजर नहीं आता। वही बहुत शुक्रिया बाबर भाई, बड़े अच्छे बड़े पुराने हाँ जी। जी मौलवी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मैंने और भी दोस्तों से किया है, लारियटा मंडी में भी किया था, मुझे अभी तक ऑथेंटिक जवाब नहीं मिल सका इस बात का। कोई पक्का पढ़ा लिखा कोई ऐसी यहाँ बात जो मेरे दिल को छू जाए, कोई इस तरह का जवाब नहीं मिला। आप मुझे उम्मीद है कि आपसे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो कबूतर है मेरा एक जी घर का बच्चा है, सही, उसे मैंने उड़ाया, वो जब वो वापिस आता है अच्छा टाइम करके आता है, लेकिन घर सीधा घर नहीं बैठता, वो जाके किसी बिल्डिंग पे या टावर पे बैठ जाता है, सांस लेके आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद वो सांस लेके आता है। उस जोड़े में क्या खामी हो सकती है? यार बात यह है, वो ज्यादा जोर लगा लेता है अपने जिस्म से, अच्छा, उससे नीचा नहीं होया जाता, वो वहाँ पे बैठ जाता है। नहीं, उसका हर बच्चा यही करता है, वो इस तरह करे, आप जोड़ा चेंज कर दें, उसको मादी को चेंज करके नहीं, इस फॉल्ट कहाँ पे? वो तो चेंज तो हो गया। ये होता है कि कोई कबूतर ज्यादा जोर लगा के आता है ना, फिर वो घर बहुत मुश्किल से बैठता है। जो उसमें होगा फॉल्ट ये है कि वो कमजोरी की वजह से भी ऐसे हो सकता है, वीकनेस की वजह से। हाँ जी, मतलब कि उसे ताकत के टीके लगाए जाए। ताकत के टीके नहीं, उसे अच्छी खुराक दो, बादामों की खुराक दो, मजबूत बनाओ उसे। अच्छा, खुराक पे भी आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, आप उड़ाते रहे या खुराक बनाते रहे, इसके ऊपर भी आपसे पूछा जाएगा। चलो एक और सवाल का जवाब दे दे, बस ये आखिरी फाइनल सवाल है आपके साथ। एक कबूतर है मेरा, वो जब मैं उसे उड़ाता हूँ बहुत अच्छा टाइम किया उसने, वो 4 या 5 फड़के बहुत अच्छी देता है, 5वीं फड़क से वो घर ही नहीं आता उस जोड़े का बच्चा। उसमें जोड़े में क्या खामी हो सकती है? यार वो मालिक की गलती होती है, दाना पोड़ में होता है, किसी टाइम उड़ा देता है, वो खाली नहीं होता, वो गिर जाता है, इसकी वजह से। जोड़े का हर बच्चा ये करता है भाई जनाब, पोटा चेक करके ना उड़ाते ये। अच्छा, पोटा चेक करके पोट चेक करें, उसमें देखे दाना तो नहीं है। अच्छा, दाना ना हो, पोटा फ्रेश हो, पानी की सादी सिरिंज दो, फिर उड़ाओ, फिर वो घर ही आएगा अल्लाह की मेहरबानी से। सही। कोताही जानवर इसीलिए करता है कि उसके पोट में दाना होता है। आज जरूर जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। किस जगह से तशरीफ लाए हैं? मैं सर मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से। कितना सा हो गया शौक करते हो? सर मुझे हो गया तकरीबन 2007 में मैंने 6 में कबूतरबाजी शुरू की थी। अच्छा। 2023 आ गया। सही, माशाल्लाह जी, काफी अर्सा हो गया आपको ये उनकी खिदमत करते हुए, कबूतर परवरी करते हुए। तो इसमें कोई उस्ताद भी पकड़ा या वैसे ही? उस्ताद पकड़ा। क्या नाम है आपके उस्ताद? हमारे उस्ताद का नाम है उस्ताद रियाज ताजपुरी। उस्ताद रियाज ताजपुरी। किस जगह के रहने वाले? ये सर हैदर रोड नस्ली स्टॉप के टाउनशिप में रहने वाले हैं। टाउनशिप के रहने वाले हैं जी। तो अच्छा, उनकी सरबराही में क्या क्या सीखा आपने? उनकी सरबराही में सर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, माशाल्लाह मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत ज़्यादा इल्म दिया। अच्छा, ठीक है। बात है कि जब हमें कुछ पता नहीं ना था, हमने बहुत यानी कि कबूतर बाहर से भी परचेज किए, लोगों ने भी हमारी यानी, लेकिन बाद में जब हमने उस्ताद पकड़ा, उस्ताद ने हमें इल्म दिया, ठीक है, तब हमें समझ आनी शुरू हुई कि कबूतर को किस तरह देखना है, किस तरह पकड़ना है, ठीक है, कबूतर को किस तरह उड़ाना है। सही। आप ये जो आपकी एज के जो दोस्त हैं नए, जो जिनके पास उस्ताद नहीं है, उन्हें आप ये मशवरा देते हैं कि उस्ताद होना जरूरी है? देखें
पीरो मुर्शद के बगैर ना बंदा किसी काबिल का नहीं है। किसी का भी ठीक है। ठीक है, जो उस्ताद है ना वो दूसरा बाप होता है। ठीक है, उस्ताद के बगैर बंदा बिल्कुल बेकार है। सही ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि वो अपना उस्ताद कोई ना कोई पकड़े। सही। ठीक है, अच्छा उस्ताद पकड़े जिसके इल्म में हर चीज़ हो। बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ चले छोटी सी बताएं, अभी मैंने ये देखा होगा आपने इधर मार्केट में मैंने कुछ दोस्तों से सवाल किए हैं, आपसे वही सवाल करता हूँ, ठीक है ना, आपका भी इल्म दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आपकी सबसे पहले पसंदीदा फेवरेट नस्ल कौन सी है? मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट नस्ल है रॉयल टैडी। रॉयल टैडी। उड़ते हैं? उड़ते नहीं है सर, मैं जोड़ों में डालता हूँ। ठीक है, उनके आगे बच्चे परचेज भी करता हूँ, खुद भी अपने लिए बनाता हूँ। बेचने के लिए आप? बेचने के लिए? ठीक है, जो मेरे लिए उड़ाने में है ना, ठीक है, वो चौधरी वाले टैडी थे। ठीक है, और मियां नजीर वाले टैडी थे मेरी नजर में जी। आपका कहने का मकसद ये, अगर बिजनेस की नियत से रखे जाएं तो रॉयल टैडी, बिल्कुल। अगर आप उड़ाने की नजर से रखें तो चौधरी साहब वाले और मियां साहब वाले। अच्छा, एक आपने काफी अर्सा ये कबूतर परवरी भी की, बच्चे भी निकलाते उड़ाते भी नहीं होंगे। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा एक कबूतर है, आसमान में जाता है, अच्छा उड़ के आता है, अच्छा टाइम करके आता है, सेकंड टाइम बैठता है, लेकिन जब वो आता है वो घर नहीं बैठता। उसकी क्या वजह? सर उसकी वजह, वो बाहर सांस लेके घर आता है। बाज़ उसकी वजह ये हो जाती है, कबूतर की बोर्ड में दाना भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, नहीं, उस जोड़े का हर बच्चा ही ऐसे करता है, मतलब हर बच्चे के बोर्ड में दाना तो नहीं ना हो सकता। अगर हर बच्चा इस तरह करता है फिर जोड़े में कोई फर्क है? जोड़े में कोई फर्क? बिल्कुल फर्क है। क्या, किस जगह पे फर्क होगा वो? सर यहाँ तो उसके पड़ में फर्क है। अच्छा। जो बच्चा बाहर गिर जाता है, ठीक है, या कबूतरी के अंदर कोई नुक्स है? नहीं, अगर जो कबूतर के पर में फर्क है जी, तो फिर हम आंख में क्या देखते हैं? सर देखे ना, कबूतर नहीं देखना, हम परवाज में तो कबूतर ने पड़ में लेके आना है। नहीं, परवाज तो अजाफी पॉइंट हो गया, पर तो एक अजाफी पॉइंट अच्छा होना चाहिए। परवाज जहाँ तक मेरी नजर है कि आंख में देखते हैं, दोस्त नस्ल भी आंख से देखते हैं। देखिए, हड्डी जोड़, जो हड्डी जोड़ पर तुम, ये अजाफी पॉइंट है, कबूतर अच्छे होने चाहिए। बाज़ लोग कबूतरों को नुक्सा लगाते हैं, ठीक है, कबूतर अंदर से जल जाता है। अच्छा। कबूतर उड़ता ही नहीं है, कबूतर जाके किसी की साइड पे छत पे जाके बैठ जाता है, वहाँ पे ऐसा बैठता है वो 2-2 घंटे बैठा रहता है। 2-2 घंटे बैठा रहता है। ये चीज आपको पॉइंट में नजर आई होगी। ये आपने देखी भी होगी अपने इल्म में कि कबूतर वहाँ से उड़ता ही नहीं है, घंटा बैठा रहता है, कबूतर अंदर से जल जाता है, वो फारिग हो जाता है कबूतर। जो अंदर से जल जाए उसे क्या देना चाहिए? उसे सर वो उसे अंदर से जल गया ना, उसे दोबारा खुराक पे चढ़ाना चाहिए कबूतर। वो सीजन उसे रोक लें, अगले सीजन में उसे लेके आए, इंशाल्लाह वही कबूतर अच्छा उड़ेगा, नजर भी आएगा। अच्छा कबूतर में क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छे कबूतर में सर खूबी, पहली बात तो ये है कि कबूतर की नस्ल पे चलता है कबूतर की नस्ल कहाँ से देखी जाती है? ठीक है, नस्ल कबूतर की आंख से देखी जाती है। ठीक है, फिर उसके जिस्मो जवाहत और उसके जोड़ वगैरह पड़ वगैरह बिल्कुल क्लियर करके फिर उसे जोड़े डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसके साथ जवाब भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। आपने दोस्त का तारुफ तो कराया नहीं। ये मेरा रैप है, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, ठीक है, इसका मैं ना पेपर दिलवाने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो कबूतर देख लें। ले जी दोस्तों, ये भाई पेपर देने आया था, ये साथ आए हैं। ये पक्की बात है, कबूतरबाज एक आधा सेक्रेटरी साथ लाजमी रखता है जिससे आगे पीछे होने से दाना भी डालेगा, पानी भी डालेगा। ऐसी बात है, इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है।